ये वो इंसान है जिसके पीछे गाड़ियों का काफिला लगता था, वो इंसान है जिसके यहाँ दरबार लगता था। लेकिन आज ये वही इंसान है जो धरती में समा चुका है, जिसे ना कोई देखने आता है, ना पूछने आता है, ना ये जानने आता है कि क्या ये वही कब्र है, ये वही अतीक अहमद की कब्र है जिसकी तूती कभी इस प्रयागराज में बोला करती थी। बचपन से अपराध के बीज का अंकुरण उसमें हो गया था। वो पहला फल इसका लगा, जो अपराध का फल होता है, वो हत्या जो है इसने पाया, हत्या किया। कितनी उम्र रही होगी सर? उसमें करीब जो है 17 साल, जहाँ तक मुझे याद है। सन 62-63 की इसकी पैदाइश है। वही अतीक अहमद जो इलाहाबाद पश्चिमी से 6 बार विधायक रहा, जो फूलपुर से सांसद रहा, वही अतीक अहमद जिसका नाम सुनकर केवल इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के आसपास के लोग भी थर थर कांपते थे। वही अतीक अहमद जिसकी राजनीति में तूती बोलती थी, वही अतीक अहमद जिसके यहाँ मुख्यमंत्री भी आया करते थे। नमस्कार, मैं अभिनव। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नगरी है। ये वो नगरी है जिसमें हर जगह जगह पर इतिहास अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये वो नगरी है जहां 3 नदियों का संगम होता है। ये वो नगरी है जिसे संगम की नगरी प्रयागराज कहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब इस नगरी में खून की नदियां भी बहती थी, इस नगरी में हत्या भी होती थी, इस नगरी में अपहरण भी होता था, इस नगरी में गरीबों के जमीन पर कब्जा भी होता था। बचपन से ही जब ये खेलने कूदने लायक हुआ, तब से ही अपने गांव का जो है वो उद्दंड बालक की तरह से जो है वो व्यवहार करने लगा। उसकी उद्दंडता बढ़ती गई, छिनैती, पैसा वसूलना, ये सब चलता रहा। एक तरह से गांव का गुंडा बन गया। उसके बाद जो है पहला मुकदमा जो इसके खिलाफ नोन है और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, वो 79 का है। थाना खुलदाबाद में हत्या के मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वो हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, गुंडा हो गया। गुंडा था ही, मैंने उसमें बचपन से अपराध के बीज का अंकुरण उसमें हो गया था। वो पहला फल इसका लगा, जो अपराध का फल होता है, वो हत्या जो है इसने पाया, हत्या किया। मुझे याद है सन 62-63 की इसकी पैदाइश है। 17 साल रही होगी उसकी उम्र। चाहे राजनीति में आना हो या गुंडागर्दी करनी हो या माफिया बनना हो, सबका कोई ना कोई गुरु होता है। अतीक अहमद का भी एक गुरु था, लेकिन अतीक अहमद ने अपने ही गुरु की निर्मम हत्या कर दी। जी हाँ, अतीक अहमद करीब 15, 16 या 17 साल के आसपास का रहा होगा। उस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में उतरता है, हत्या करता है। अतीक अहमद का गुरु बनता है चांद बाबा। लेकिन एक वक्त आता है जब अतीक राजनीति में प्रवेश करता है और चांद बाबा अतीक का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और अतीक और चांद बाबा के बीच गैंगवार होती है, जिसमें चांद बाबा मारा जाता है। इसको गुरु के रूप में मिला एक चांद बाबा। इसके चांद बाबा का रोल इसके अपराध को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रहा है। इसका रोल मॉडल था। करेली साइड का रहने वाला था। उसका नाम था शौके इलाही। उसको चांद हद्दी हद्दी कहते थे। तो हद्दी ये 80 के दशक में ये उभार पर था। तब इसका अपराध में प्रवेश हो रहा था अतीक का, और वो अपने पीक पर चल रहा था। एक नीम हकीम था जो है, उसकी
हत्या इसने कर दी। उसको बाबा बाबा कहते थे, तो उससे इसका नाम चांद बाबा पड़ गया। फिर अपने भाई के दुश्मन की हत्या किया ठठेरी बाजार में, चौक इलाके में ही। फिर एक वकील की हत्या किया कुछ लेन देन को लेकर के। 3 हत्याएं लगातार इसने किया है। तो अभी चांद बाबा एकदम वो हो गया, जेल वेल चला गया, जेल छूट गया है। जेल में चांद बाबा का कुछ विवाद जेलर से हुआ। इसने कोई चीज़ मांगी, जेलर ने मना कर दिया, जेलर या जेल सुपरिंटेंडेंट ने। तो वहीं जो रॉ मटेरियल था उसी से बम बना करके उस पर फेंका, खैर वो बच गया। जब छूट छाट करके आया तो एक वेश्यालय था कोतवाली क्षेत्र में, लोग चाह रहे थे हटा दिया जाए, तो ये हटवा दिया। तो इसकी छवि एकदम जो है मददगार के रूप में बन गई, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं। एक रॉबिन हुड चांद बाबा की। फिर होता रहा, फिर ये और अपराध होते रहे, जेल चला गया। जब मैंने इसके जो पोषक थे, मददगार थे, वो कहे कि तुम जेल चले जाओ और फिर उसके बाद छूट करके आओ तो राजनीति करो। उसी समय सन 88 की बात है, आ गया जो है नगर निगम का चुनाव। तो लोगों ने कहा चुनाव लड़ लो, फिर सभासदी का चुनाव लड़ लिया। सभासदी का चुनाव जेल में रहते ही सभासदी जीत गया, और अतीक जो है उनको अपना उनके साथ रहने का। तो जब वो जेल से निकला है तो अतीक गाड़ी वो बैठा करके खुद चलाता हुआ इनको लेकर के आया। अब ये एकदम अतीक का दोस्त, अतीक का गुरु भी हो गया हर तरह से। इस तरह से दिन दहाड़े 3-3, 4-4 हत्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसके मन में आ गया कि अगर जनता की कुछ मदद कर दो तो रॉबिन हुड की फिगर होगी, और हत्या करो तो जो है उसकी डॉन की फिगर होगी। तो जो उसकी छवि बनी, वो छवि इसके मन में पनपने लगी है। बात यहाँ से समझिए, यही चीज़ अतीक ने कालांतर में किया। फिर आ गया 89 का चुनाव विधानसभा का। तो अतीक ने मनसा जाहिर किया कि मैं चुनाव लड़ लूं, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुका था सभासदी का। तो उसने कहा लड़ो। फिर उसको लोगों ने समझाया, करे वो तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा चेला, और जो है वो लड़ लिया। पहले इसने मना किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिणाम जो अभी तक सामने आए उनके मुताबिक कांग्रेस को 43 सीटें मिली हैं, जनता दल को 98 सीटें मिली हैं और अन्य विपक्षी दलों को 26 सीटें मिली हैं। अब बात यही, स्वार्थ ही व्यक्ति को एकत्रित करता है और स्वार्थी दुश्मन बनाता है। चाहे जहाँ भी देखिए, जब भी स्वार्थ टकराया है तो वो दुश्मनी में ही परिवर्तित हुआ है और कहीं कहीं वो विनाश का कारण बना है। चुनाव हो गया, काउंटिंग होनी थी। 6 नवंबर 1989 की बात है। रोशनबाग ढाल जो है कभी वहीं जो है वो अपना था, ये भी पहुंच गया ले दे करके, और एक तरह से गैंग वार हुआ दोनों के बीच में, चांद बाबा और अतीक के बीच में बमबाजी हुई, चांद बाबा मारा गया। अब अतीक जो है अपराध की भाषा में कही तो अब अतीक उनका बाप बन गया, शेर का सवा शेर हो गया। दूसरे दिन काउंटिंग हुई तो अतीक जीत गया। करीब करीब जहाँ तक मुझे याद है 9,000 के आसपास वोट चांद पाया था और 25,000 के आसपास वोट अतीक पाया था, जीत गया। अब अतीक अपराधी हो गया, नेता हो गया, इतनी हत्याएं कर दिया, हत्याओं को करने वाले की हत्या कर दिया। उसमें जो रॉबिन हुड था, जो माफिया था, जो डॉन था, उस समय का मैंने एकदम चढ़ा हुआ, उसको मार दिया। तो इसकी एकदम पूरी जो है डॉन की ही वो बन गई। इसके बाद इसने पॉलिटिकल जो है पावर, आपराधिक पावर हुआ,
धन तो अपराध से आ रहा था, पॉलिटिकल पावर प्राप्त हो गया, पॉलिटिकली हो गया, तो विधायक बड़ी चीज होती है। आंचल में इतिहास को समेटे हुए प्रयागराज इन प्राचीन दीवारों की वजह से भी जाना जाता है। लेकिन इस प्रयागराज में जहां एक तरफ लोग अपनी आस्था को लेकर, भगवान से प्रार्थना को लेकर, अपनी तकलीफ को भगवान तक पहुंचाने के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी परेशानियों को दूर कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ इसी प्रयागराज में अतीक अहमद जैसा माफिया खौफ को पैदा करता है, गरीबों को सताता है, उनके जमीन पर कब्जा करता है, उन्हें लूटता है, उनकी हत्या करता है, उनका अपहरण करता है। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। सर, उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में लोग साजिश रच रहे हैं यूपी पुलिस। जिस तरह से अतीक ने अपने ही गुरु यानी चांद बाबा की हत्या कर दी थी, उसी तरह कुछ गली के गुंडों ने अतीक की भी गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि अतीक की हत्या करने वाले वो 3 युवक जिनका आपराधिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें गली के गुंडों की श्रेणी में ही रखा जा रहा है। उन मामूली से अपराधियों ने सरेआम पुलिस कस्टडी में अतीक की गोली मारकर हत्या कर दी और हो गया अतीक के खात्मे का अंत। बहुत ज़्यादा तक सही भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सही भी नहीं होते हैं। वीडियो सबके सामने है, बच्चे बच्चे ने देखा है। वीडियो से अनुभव आप भी ले सकते हैं, वीडियो से हम भी अनुभव ले सकते हैं। जो भी हो, बस एक ही इसका अनुभव है जो शाश्वत धर्म और शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने किए का परिणाम मिलता है। ये जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से चले गए। वो जब चलता था तो उसके पीछे जनसैलाब उमड़ पड़ता था। वो जब चलता था तो उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता था। उसे क्या पता था कि वो एक दिन इसी धरती में समा जाएगा। जी हाँ, बात हो रही है अतीक अहमद की, जो 6 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। उस अतीक अहमद के भाई अशरफ और अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र यहीं पर है जहां मैं मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो कब्र आपको नजर आ रही है, ये अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र है। इस कब्र के ठीक आगे जो कब्र आपको नजर आ रही है, वो कब्र अतीक अहमद के पिता की है। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे। अतीक अहमद तांगे वाले का लड़का था और ये अतीक अहमद के पिता की कब्र है। और ठीक इस कब्र के आगे जो कब्र आपको उठी हुई नजर आ रही है, वो कब्र अशरफ की है, यानी अतीक अहमद के भाई अशरफ की। और अशरफ की कब्र के ठीक बगल में अतीक अहमद की कब्र है। ये वो इंसान है जिसके पीछे गाड़ियों का काफिला लगता था, वो इंसान है जिसके यहाँ दरबार लगता था। लेकिन आज ये वही इंसान है जो धरती में समा चुका है, जिसे ना कोई देखने आता है, ना पूछने आता है, ना ये जानने आता है कि क्या ये वही कब्र है, ये वही अतीक अहमद की कब्र है जिसकी तूती कभी इस प्रयागराज में बोला करती थी। अब 89 की उस समय की राजनीति पर देखिए, चर्चा देखिए के नाथ न पीछे पगा, न मेहरारू न लड़का, आगे नाथ न पीछे पगा। मायावती जी का कौन है? कोई ना, कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई है। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। ना ये बताना है कहाँ से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ।